प्री ओपन एंड पोस्ट क्लोज सेशन। इंडियन स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स जो 9:15 से लेके 3:30 PM तक होता है, उसके अलावा दो और सेशंस होते हैं। पहला सेशन सुबह 9 बजे से लेके 9:15 तक होता है, जिसको प्री ओपन बोलते हैं, और शाम को 3:40 PM से लेके 4 PM तक पोस्ट क्लोज सेशन होता है। आइए समझते हैं कि NSE प्री ओपन और पोस्ट क्लोज सेशन में क्या होता है। प्री ओपन सेशन में बायर्स और सेलर्स अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं जिस प्राइस पे वो किसी सिक्योरिटी को खरीदना या बेचना चाहते हैं। इमेजिन करते हैं कि एक बायर कहता है कि वो 54 रुपीज़ पे एक शेयर खरीदना चाहता है, तो 54 पे मेरी क्यूमुलेटिव क्वांटिटी 1 है। एक और बायर कहता है कि मैं 53 रुपीज़ पे 2 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। अब जो बायर 54 पे खरीदना चाहता था वो 53 पे भी खरीदेगा, बिकॉज उसको अब 1 रुपये सस्ता मिल रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरी क्यूमुलेटिव बाय क्वांटिटी 53 पे 2 + 1 3 हो जाएगी। ऐसे ही एक बायर कहता है कि मैं 3 शेयर्स 52 रुपीज़ पे खरीदना चाहता हूँ। जो 53 पे खरीदना चाहता था वो 1 रुपये सस्ता 52 पे ज़रूर खरीदेगा, और जो 54 पे खरीदना चाहता था अब उसको 2 रुपये सस्ता मिल सकता है, वो भी 52 पे खरीदना में ज़रूर इंटरेस्टेड होगा। इसलिए मेरा क्यूमुलेटिव जो क्वांटिटी है 52 पे 3 + 2 + 1 6 हो जाएगी। ऐसे ही 51 एक बायर कहता है कि मैं 4 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, मतलब मेरा क्यूमुलेटिव अब 10 हो जाएगा। और ऐसे ही 50 रुपये पे एक बायर कहता है कि मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ, जिससे मेरा क्यूमुलेटिव 15 हो जाएगा। ऐसे ही सेल साइड पे पहला सेलर कहता है कि मैं 50 रुपीज़ पे एक शेयर बेचना चाहता हूँ, मतलब क्यूमुलेटिव 1। दूसरा सेलर कहता है कि मैं 51 रुपीज़ पे 2 शेयर बेचना चाहता हूँ। जो सेलर 50 पे बेच रहा था वो 1 रुपये एक्सपेंसिव ज़रूर बेचेगा, मतलब मेरा क्यूमुलेटिव 51 पे 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगला सेलर कहता है मैं 52 रुपीज़ पे 3 शेयर बेचना चाहता हूँ। अब 51 वाला 1 रुपये महंगा और 50 रुपीज़ वाला 2 रुपये महंगा बेच सकता है, जो कि मेरा क्यूमुलेटिव 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। ऐसे ही 53 पे 4 शेयर्स तो क्यूमुलेटिव 10, और 54 रुपीज़ पे 5 शेयर जो क्यूमुलेटिव 15 कर देगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये स्टॉक जो है 54 पे ओपन होता है। अगर स्टॉक 54 पे ओपन होता है तो 54 पे ख़रीदने के लिए एक शेयर अवेलेबल है, मगर बेचने के लिए 15, मतलब जो वॉल्यूम रहेगा वो सिर्फ एक शेयर का रहेगा, क्योंकि ख़रीदने वाली साइड पे सिर्फ एक शेयर कोई ख़रीदना चाहता है। ऐसे ही अगर ये स्टॉक 50 रुपये पे ओपन होता है, 50 रुपये पे लोग 15 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बट बेचने की तरफ सिर्फ एक ही पर्सन एक शेयर बेचना चाहता है। हालांकि इस प्राइस पे 15 शेयर्स की ट्रांजैक्शन होने का पोटेंशियल है, मगर क्योंकि बेचने की साइड पे बेचने के लिए सिर्फ एक शेयर अवेलेबल है, यहाँ पे भी वॉल्यूम 1 रहेगा। मगर हम 52 रुपीज़ पे ओपन होते हैं, यहाँ पे बाय क्वांटिटी भी 6 है और सेल क्वांटिटी भी 6 है, तो ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, और इस तरीके से आपका प्री मार्केट में ओपनिंग प्राइस डिसाइड करा जाता है। अब प्री ओपन में ओपनिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए 4 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 50 रुपीज़ 55 पैसे पे 19 बाइंग क्वांटिटी है, और 50 रुपीज़ 60 पैसे पे 37 सेल क्वांटिटी है, मतलब कि किसी भी प्राइस पे मैचिंग बायर्स एंड सेलर्स नहीं है। ऐसा होने पे जो 9:15 के बाद पहला ट्रांजैक्शन होगा उसको डे का ओपनिंग प्राइस माना जाता है। सेकंड केस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल पे देखा कि एक प्राइस पॉइंट पे आपके बायर्स और सेलर्स भी हैं जिस पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो सकता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल पे 50 रुपीज़ 55 पैसा पे 19 शेयर्स खरीदने के लिए बायर्स हैं और 38 शेयर्स बेचने के लिए सेलर्स हैं। तो मतलब इस प्राइस पे 19 शेयर्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है, और ये प्राइस आपका ओपनिंग प्राइस हो जाएगा, और प्री मार्केट के टाइम ही इस प्राइस पे ट्रांजैक्शन भी 19 शेयर्स की हो जाएगी। केस 3, यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे प्राइस हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मैच कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ 55 पैसे पे 39 बाय क्वांटिटी है, और 50 रुपीज़ 50 पैसे पे 57। ऐसे ही सेल साइड पे 50 रुपीज़ 55 पैसे पे 77 क्वांटिटी है, और 50 रुपीज़ 50 पैसे पे 39, मतलब कि दोनों प्राइसेस पे 39 क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन हो सकता है। जब 2 अलग अलग प्राइस पे सेम क्वांटिटी का ट्रांजैक्शन हो सकता है, उस समय जो एब्सोल्यूट इम्बैलेंस है वो देखा जाता है। अगर आप देखेंगे 50 रुपीज़ 55 पैसे पे 38 पेंडिंग शेयर्स बचेंगे, और 50 रुपीज़ 50 पैसे पे ओनली 18, इसलिए 50 रुपीज़ 50 पैसे को इक्विलिब्रियम प्राइस या ओपनिंग प्राइस कंसिडर करा जाएगा, और इस प्राइस पे प्री मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। और लास्ट केस, केस 4,
इस केस में आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ 60 पैसे पे 36 शेयर्स खरीदने के लिए, 50 रुपीज़ 55 पैसे पे 54 शेयर्स खरीदने के लिए, ऐसे ही सेल साइड पे 50 रुपीज़ 60 पैसे पे 54 शेयर्स बेचने के लिए और 50 रुपीज़ 55 पैसे पे 36 शेयर्स बेचने के लिए। मतलब कि इन दोनों प्राइस पे 36 शेयर्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर अब आप इम्बैलेंस देखेंगे, यहाँ पे इम्बैलेंस भी सेम है। तो जब आपका क्वांटिटी और इम्बैलेंस सेम होता है तो जो प्राइस पिछले दिन के प्राइस के क्लोजेस्ट होता है, और पिछले दिन का प्राइस मतलब पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस, तो जो प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के नियरेस्ट होता है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस या ओपनिंग प्राइस कंसिडर करा जाता है। मान लेते हैं कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस 50 रुपये 70 पैसे था। क्योंकि 50 रुपये 60 पैसे उसका नियरेस्ट प्राइस है, तो ये प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस या प्री ओपन प्राइस माना जाएगा, जिस पे प्री मार्केट में आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। पोस्ट क्लोज सेशन 3:40 PM से 4 o'clock PM तक होता है। पोस्ट क्लोज सेशन में सिर्फ मार्केट ऑर्डर्स अलाउड होते हैं। ट्रेडिंग जो होती है वो उस दिन के क्लोजिंग प्राइस पे ही होती है। स्पेशल ऑर्डर्स जैसे कि स्टॉप लॉस, डिस्क्लोज क्वांटिटी, ये ऑर्डर्स पोस्ट क्लोज सेशन में एक्सेप्ट नहीं होते। ये सारे के सारे ट्रेड्स एज नॉर्मल ट्रेड्स कंसिडर करे जाते हैं। जो स्टॉक्स रेगुलर मार्केट आवर्स में ट्रेड हुए थे, उन्हीं स्टॉक्स की पोस्ट क्लोज सेशन में ट्रेडिंग होती है।